पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा को सुनना और उच्चारण करना है एक बहुत ही पुण्य होता है। सुनाने वाला प्यार से सुनावे, कसक के साथ सुनावे और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पाप हमारे हैं जो परमात्मा की महिमा सत्संग सुनने से ही समाप्त होते हैं। जैसे प्रथम बार कोई प्राणी सत्संग में आता है, वो 10-20 मिनट सत्संग सुनता है, फिर लटके आन लग जाते हैं या उठकर चला जाता है या बीड़ी पीना याद आ जाती है। सत्संग पहले क्या देखा करते हैं हम, खैर हम यहाँ तो पूरा प्रतिबंध लगाते हैं कि यहाँ कोई बीड़ी शराब मास्तमा कुछ हो नहीं सकता। पहले क्या देखा करते हैं, सत्संग होता, लोग बाहर जा बीड़ी छुट्टे मारते, फिर आगे बैठ जाते। जो नाम ले रहे वह भी किसी औरों के सत्संगों में पूरा ड्रामा था। तो कारण क्या है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और कह ऊँगे कह ओठ चले ना और बात चलावे। जिस प्राणी के पाप गणे बढ़ रहे हों पुण्यात्मा, वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के, और जो सत्संग में आ जाते हैं भक्ति शुरू कर देते हैं तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को सहेली सखी को बोलते हो कि आओ सत्संग सुन लो? पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना कर करा कर वो शर्मिंदा कर वो आ भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से, क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना या फिल्मी गाने टनक टनक वो तो अच्छे लगेंगे, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोला मत, सत्संग सुन दे, हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे। तो वो फिर इंसल्ट मान कर खड़ा हो जाएगा, अकुमा चालू बाहर बैठूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहे वो भी कड़वा लगता है, और मनुक्खा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुक्खा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है, वो तो जीवन दाता है। ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुक्खा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। मलेरिया बुखार हो गया ना, कड़वी कड़वी कुनीन ही खाने से वो जान बचेगी, बुखार उतरेगा, उसका जबर कम होगा। न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा कड़वी कुनीन का, और फिर कुछ ही दिन के बाद फिर धीरे धीरे बुखार यानी जबर कम होगा, वो रोटी खाने लग जाएगा, और जब कति स्वस्थ हो जाएगा वो कड़वी कुनीन खा के फिर देखना सूखी रोटी भी चाहे सब्जी भी ना हो समय पर नहीं खा जाएगा रुचि से, क्योंकि भूख लगेगी, स्वस्थ हो गया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं जिनके पाप गणे बढ़ गए
उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो कहा करा ना ढीठ है ये तो। अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। 5 यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान है।